कितना मैडम, कितना वेट लॉस हुआ है आपका? टोटल मेरा 27 kg वेट लॉस हुआ है। 27? ओ माय हाँ गॉड! जी। ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक का अंतर तो जमीन आसमान का अंतर आ गया है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मेरे से ज्यादा सर मेरे हस्बैंड खुश हैं और मेरा बेटा भी बहुत खुश है। वो तो हमेशा बस यही बोलता रहता है, मम्मी आप और पतली मत हो, अब आप और पतली मत हो, आप अच्छी लग रही हो मम्मी, आप ये खाओ ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। एक महिला जब 27 किलो वजन कम कर लेती है तो कैसी दिखाई देती है, वो फर्क हम आपको दिखाएंगे। आज हमने एक इंटरव्यू लिया है आयुषी जी का। वो जब उनका वजन करीब 85 किलो था तो वो ऐसी दिखाई देती थी, देख रहे हो आप। लेकिन उस समय जब इनका वजन इतना ज्यादा था, इनके हस्बैंड इनसे पतले थे, तो इनकी जोड़ी मिसमैच थी। और हर महिला का मन करता है आज के ज़माने में कि यार, जैसे मॉडर्न कपड़े सारी दुनिया पहनती है हम भी पहने। लेकिन जब किसी का वज़न ज़्यादा होता है तो फिर वो मॉडर्न कपड़े के तो सपने सपने ही रह जाते हैं। और ये इनको एक दिन मेरे चैनल के बारे में पता चला। मेरे चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, हर रोज़ ही दिखाई देता है किसी का 10 किलो कम हो गया, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 25 किलो। तो ये भी सपना देखती थी कि अरे क्या मेरा भी कभी वजन कम हो जाएगा। तो इन्होंने फॉलो करना शुरू किया, जो हम बताते हैं ना 32 बार का फॉर्मूला। पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। इन्होंने फॉलो करना शुरू किया। आपको पता है इनका 27 किलो वजन कम हो गया। जो कल तक ऐसी दिखाई देती थी आज ऐसी दिखाई देती हैं। वो जो मॉडर्न कपड़े पहनने का सपना था वो सपना बिल्कुल साकार हो गया। आज अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे इनके हस्बैंड दिखाई देते हैं वैसे ये भी उनकी तरह ही दिखाई देती है। दोनों की जोड़ी आपस में मैच करती है बहुत अच्छे तक। इनको ब्रीदिंग इशू था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, वो समस्या आज बिल्कुल ठीक हो गई। इनका बेटा बहुत ज़्यादा खुश है, 8 साल का बेटा है, वो बहुत खुश है। हस्बैंड बहुत खुश है। पहले डरती थी हस्बैंड इनके कहीं गुस्सा ना करे कि कोई डाइट तो नहीं कर रही। जब वजन कम होने लगा और इनके हस्बैंड ने देखा तो इनके हस्बैंड ने इनको बड़ा सपोर्ट किया। अरे वाह, अब तो बहुत अच्छी लग रही है, अब बहुत अच्छी लग रही है, अब बहुत अच्छी लग रही है। और इंसान को क्या चाहिए? जब किसी की महिला के हस्बैंड उसकी तारीफ करने लग जाए, उसको और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। तो कोई भी इंसान, अगर वो महिला हो या पुरुष हो, और अपना वजन कम करना चाहता है तो मैं आप लोगों से कहूंगा, एक तो इस इंटरव्यू को टकटकी लगा के सुनना। ये अपने सीक्रेट बताएंगी कि कैसे किया। और बीच में फिर मैं आपको ये 32 बार का फॉर्मूला बहुत सारे लोग तो जानते ही हैं, मैं नए लोगों को बता भी दूंगा कि क्या होता है। तो पहले सुनते हैं आयुषी जी का इंटरव्यू। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। आयुषी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ सर, मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से। और मैडम, आपके बारे में हमें पता चला कि आपने अच्छा खासा वेट लॉस किया है, सही हाँ जी। सुने? हाँ अच्छा, जी। हाँ जी। कितना मैडम, कितना वेट लॉस हुआ है आपका? टोटल मेरा 27 kg वेट लॉस हुआ है। 27? ओ माय हाँ गॉड! जी। एक बार आपकी तस्वीरें पहले देख लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर की, फिर बात हाँ जी। करते हैं। ये आप हो मैडम? हाँ जी सर। अरे, ये कितना वजन था इस समय आपका? सर 85 था, 85 प्लस ही होगा सर। अच्छा जी। और ये हाँ। कितनी पुरानी बात है? कब वजन आपका 85 कब था? सर मेरा ना जब बेबी हुआ था उसके बाद वेट बढ़ा फिर घटा, फिर मतलब 85 87 ऐसे ही चल रहा था। तब जब मैंने आपका स्टार्ट किया, मतलब अराउंड 3 इयर्स पहले की बात है। तो हम्म। मेरे को जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, मैं करती थी तो उससे थोड़ा बहुत गिरा था, फिर मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, ऐसे ही रहा। तो 85 पे मतलब मैंने लास्ट जो चेक किया 85 ही रहा मेरा वेट। लेकिन फिर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, समझा आप हम्म। कैसे हर चीज बताते हो, वो सब मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा फिर मैंने प्रॉपर वे में स्टार्ट किया। तो सर मेरा 7 kg वेट चला गया था 1 मंथ में। अच्छा, वाह! हाँ जी सर, ये 2.5 साल पुरानी बात है। हाँ तो हाँ। मेरा वेट चला गया था, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश थी उस टाइम पे। मेरा वेट 78 और 77 के आसपास आके रुक गया था। जी। तो उसके बाद में सर मेरे को थोड़ा ब्रीथिंग इशू हुआ, तो मतलब फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि दवाइयाँ वगैरह चल रही थी। तो हम्म। फिर उसके बाद में वापस मैंने स्टार्ट किया 1.5 साल हम्म। पहले।
तो फिर हम्म। मैंने सर 77 स्टार्ट किया था और 77 से मैं 72 पे आ गई थी। फिर मैंने 5 kg वेट लॉस किया था। फिर जी। उसके बाद में सर, तो फिर ऐसे ही मैंने अपना उसको कंटिन्यू रखा तो मेरा वेट बढ़ा नहीं था। हम्म। अभी ये जो दिसंबर गया है सर, ये 2025 फिर वापस मैंने दिसंबर से आपका स्टार्ट किया। तो दिसंबर से मैंने ये फरवरी मिड तक किया था, खुद कर रही थी, लेकिन मेरा वेट ना घट नहीं रहा था सर। जी। तो तब तक जैसा ही था कि मतलब कभी थोड़ा बहुत एक एक किलो कम हुआ, कभी फिर बढ़ बढ़ गया, ऐसे था। फिर मैंने सर फरवरी एंड में आपकी क्लास ज्वाइन करी थी। उसमें मेरे को 1 वीक का मेरे को फ्री ट्रायल मिला था, और बाकी 3 मंथ्स का मैंने आपका क्लास हम्म। चैलेंज जो बताया 3 मंथ का, वो अटेंड किया था। जी। उसमें 15 किलो वेट चला गया था, और वेरी अभी नाइस। मैं 58 पे हूँ। और मैं 58 पे बहुत है। खुश हूँ। हाँ जी। आपने 85 बता रहे हैं, 85 से 58 पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है जी। आपकी ये तस्वीर देख लेते हैं, ये कब की है हाँ मैडम? जी। सर ये अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले की है। मैडम अराउंड में तो कमाल ही होगा। 10 days भी नहीं हुए हैं सर। वाह मैडम, ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक का अंतर, तो जमीन आसमान का अंतर आ गया है। सर मतलब मेरे कपड़े मैंने सब मैं मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कपड़े थोड़ा कम खरीदो, मुझे लगा है तुम और पतली हो जाओगी। क्या बात है मैडम, क्या बात है। आपका कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पे पहुंच गया होगा अब तो। सर सच में मतलब मैं इतनी खुश हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली, अभी हम लोग सर ट्रिप पे गए थे, तो मैंने अभी सब नए कपड़े खरीदे थे, और मेरे वो भी सब यूज हो गए हैं। क्या कमी बात है। जैसे, और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे से ज़्यादा सर मेरे हस्बैंड खुश हैं, और मेरा बेटा भी बहुत खुश है। वो तो हमेशा बस यही बोलता रहता है, मम्मी आप और पतली मत हो, अब आप और पतली मत हो, आप अच्छी लग रही हो मम्मी, आप ये खाओ ना। अच्छा तो वो आयुषी जी, एक सेकंड में पहले, ये जैसे हाँ ये आपकी ये तस्वीर है, तो हाँ महिलाओं को भी मन करता है कि वो भी मॉडर्न कपड़े डालें। हाँ तो पहले जिस तरीके का हमारा शरीर हो चुका था, उस समय आपको हाँ क्या ये आजकल जैसे अब कपड़े आप डाल पाते हैं, क्या ये डालने में पहले हाँ। कंफर्टेबल थे आप? नहीं सर, नहीं मैं नहीं पहनती थी। नहीं पहनते थे। तो अब जैसे आपका पहनावा भी बदल गया है, ये सब वेट लॉस के बाद ही हुआ। हाँ हाँ सर, वेट तो लॉस के मतलब बाद। ये कह सकते हैं कि ये ड्रीम कम ट्रू है आपके लिए, मतलब एक सपना हाँ सा पूरा हुआ है। सच है। क्या बात है जी। तो आयुषी जी, ये वजन कब से बढ़ा, कब से हुआ था आपका? सर मेरा ये ना बेटा हुआ था उसके बाद से ही बड़ा हुआ था। कितने साल हो गए? बेटा बेटा मेरा और मतलब 8+ है, हाँ हाँ हाँ। अभी 5 का है। तो उसके बाद मेरा वेट बढ़ा हुआ ही था, और मतलब कम ही नहीं हो रहा था। कोरोना आया था, कोरोना में सब घर पे रह के और मेरा वेट बढ़ गया था। जी। मेरे को बीच बहुत ज्यादा हो गए थे। हम्म। थोड़ा-सा वॉक वगैरह स्टार्ट की थी, तो हम्म। उससे थोड़ा-सा मेरे को बेनिफिट मिला था वॉक करने से। जी। लेकिन वॉक करने के बाद क्या होता था, ऐसा मुझे डाइट का तो पता नहीं था कि क्या खाना है, कैसे खाना है। बस हम्म। सोचती थी कि चल डाइट वॉक की है तो थोड़ा-सा कुछ खा लेती हूँ। तो हम्म। वो वेट वैसा का वैसा ही रहता था। पर मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। मैं आपकी सब पता नहीं कब से वीडियोज़ देखती थी, हम्म। कि सोचती थी पता नहीं ऐसा होता भी है या नहीं होता है। मेरे को ऐसे पूछती पूछती भी थी लोगों से कि यार ये सच में है? कहते थे अरे इतना कौन चबाएगा, इतना कौन खाएगा, ऐसे थोड़ी, इतना किसी के पास इतना टाइम है। हम्म। पर लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है। फिर मैंने एक तो योगा क्लास भी जॉइन करी। सर उससे भी कुछ नहीं होता था। हम्म। मतलब फ़र्क मतलब बस सिर्फ़ ये था कि मन की संतुष्टि है कि हाँ, हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। ये हम्म। खाने का सही तरीका नहीं पता था हमको। हाँ 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 हाँ। सर अब तो ऐसा होता है कि मैं कुछ मतलब अपने मन से, मेरा बहुत मन कर रहा है कि जैसे सपोज़ जिसमें को सर स्वीट्स बहुत पसंद है, तो मैं खाती हूँ, मेरा वज़न नहीं बढ़ता। तो मेरी बॉडी अब मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया मेरी बॉडी ने कि हाँ, मेरे को खुशी मिल रही है। वो कहीं न कहीं वो बल्कि मेरा मैं नेक्स्ट डे चेक करती हूँ ना, कम ही आता है। वाह वाह नहीं बढ़ता है मेरा। वाह। लेकिन एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा मैडम, मुझे ये बताइए, जैसे हाँ आपने लोगों से पहले भी बात की थी तो सब यही कहते थे कि हाँ इतना टाइम कहाँ से आएगा। अब हाँ आप इतने टाइम से 32 बार कर रहे हो, अब आपको क्या लगता है कि ये सच में ये टाइम ज़्यादा मांगता है या इससे टाइम बच जाता है?
सारा टाइम बच जाता है। और मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे लोग जिम जाने के लिए टाइम निकालते हैं हाँ 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 और एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालते हैं, हाँ। जाते हैं आते उसमें आधा 1 घंटा निकल जाता है, फिर वहाँ जाके वर्कआउट करते हैं, 1 घंटा वहाँ देते हैं। मेरा मानना है उससे अच्छा है कि आप अपना 1 घंटा अपने खाने को प्रॉपर तरीके से दे दो, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। साथ में आपको जब फ्री टाइम मिल रहा है, तब आप अपनी एक्सरसाइज और वॉक कर सकते हो। मेरे को सर मैंने अपना शेड्यूल बहुत मतलब अपने तरीके से मैनेज किया कि जिस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ, उस टाइम पे मैंने अपना खाना रखा कि ये टाइम मैं फ्री हूँ और ये टाइम मेरा है। जी 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 जी। मॉर्निंग रूटीन होता है, उसमें सर बिजी शेड्यूल होता है, बेटा स्कूल जाता है, हस्बैंड और ये सब, तो सर मैं 11 बजे तक मेरा टाइम पैक होता है, फिर जी उसके बाद ही मैं आगे फ्री होती हूँ। मैंने अपना टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं 12 बजे अपना मील लेके बैठूंगी, 12 से 1 मैं फ्री हूँ, जी मेरे जी को जी। कोई काम। तो आयुषी जी ये बताइएगा, आपको अब कॉम्प्लीमेंट्स का क्या चल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल बहुत रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट, बहुत मिलते हैं, बहुत सर, हाँ। बहुत ही कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, सब मुझसे पूछते हैं और सब बहुत मतलब मेरे को देख के खुश भी होते हैं। और सब पूछते भी है क्या करती हो, मैं बताती भी हूँ सबको। सब कुछ बोलते हैं अरे इतना टाइम तो नहीं है, मतलब वही चीजें आती निकल के, इतना टाइम नहीं है। मैं कहती हूँ आप स्टार्ट करो, थोड़ा स्टार्ट करो, अपनी प्लेटिंग चेंज करो। जैसे जैसे सर आप बताते हो मैंने वैसे वैसे बताया कि आप अपनी प्लेटिंग चेंज करो, सलाद ज्यादा रखो और प्रोटीन रखो। तो मैं सब केयर करती हूँ अपनी चीजें, अब करना ना करना उनके हाथ में। अभी जैसे सर मैंने 32 फैमिली पे मैंने डाला था अपना, हाँ तो हाँ सर हाँ मेरे को सारे डीएम आए हैं, इतने सारे मैसेज मेरे मतलब उस पे प्रोफाइल पे कि आपने कैसे क्या किया, प्लीज मैम आपको हमें बताइए, अपना रूटीन शेयर कीजिए। हाँ मैं जरूर तो बताऊंगी, क्या जल्दी रूटीन था बताऊंगी। आपका? बताइए क्या रूटीन था जी आपका? रूटीन यही था कि मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठती हूँ, उसके बाद में मेरा बस घर का जो भी काम होता है, स्कूल बच्चे को भेजना और नाश्ता खाना वो सब तैयार करके सर जी। मैं मतलब 12 साढ़े 11 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में मैं सर थोड़ा सोची हूँ कि थोड़ा एक हल्का सा वार्म वाटर वो सब ले लेती हूँ मॉर्निंग में, मतलब जैसे आपने बताया है कि वो सौंफ का पानी, जीरा वाटर और मेथी वाटर वही सब लेती थी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। उसके बाद में फिर 12 बजे के करीब सर मैं अपना फर्स्ट मील लेती थी, जैसे आपकी बात करती थी तो मतलब आपको भूख नहीं लगती थी उससे पहले? नहीं लगती थी सर, अच्छा जब जी। वाटर पीती थी तो मेरे को भूख नहीं लगती थी। जी जी। तो मेरे को लगा था कि अच्छा हाँ भूख लग रही है। उसके बाद में जैसे आपने बताया ओमैड है, तो ओमैड जैसे 4 बजे होता था, तो सर 4 मैं कई बार ना आपकी ज़ूम क्लास भी अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि 4 बजे बेटे का ट्यूशन होता है, तो मेरे को उसको छोड़ के आना पड़ता था। तो मैं आके लॉन्च करने की कोशिश करती थी, तो इतने वो सब फुल हो जाता था। तो मैं बाद में आपके यूट्यूब पे जाके देखती थी। जी। तो वही मैं फिर अपना लेकिन आते ही फटाफट अपना मील लेके बैठ जाती थी, आपकी वीडियो देखती रहती थी और बस 5 बजे तक मेरा मील। सर मेरे को तो कई बार पता है 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा भी लग जाता था खाना खाते-खाते, और कई बार ऐसा होता था कि आधा घंटा ही होता था और मतलब आधी रोटी भी मैं नहीं खा पाती थी और मेरा पेट एकदम फुल हो जाता था। वाह। मेरे हस्बैंड ने 1 हफ्ते मेरे को देखा, मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं अपना वेट लॉस कैसे करूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। मैं आपकी जो ज़ूम मीटिंग में अटेंड करती थी, हेडफ़ोन्स लगा के अटेंड करती थी कि जिससे लोग, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ मतलब पता नहीं गलत ना कर ले, क्या कर रही है, कहाँ से वेट लॉस कर रही है। तो मैंने कहा मैं पहले कर लेती हूँ, फिर मैं इनको बताऊँगी। फिर सर मैंने अपने मतलब मैंने स्टार्ट किया और मैं सर उसकी बात है ये बात मार्च की मार्च की बात है, ये 15 मार्च के आसपास की बात है। तो सर मैं अपने घर गई थी और मेरे हस्बैंड अपने घर चले गए थे मेरे को वहाँ ड्रॉप करके। तो सर जी। मतलब आए ना 10 दिन में मेरा 3 किलो वजन उतर चुका था। क्या बात है। एकदम मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद 3 किलो वजन तो उतरा उस टाइम में, लेकिन 10 दिन में, और मेरा वाटर वेट जो शायद आप बोलते हैं कि स्वेलिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा उतर गई थी। तो मेरा देख के वो शॉक्ड हो गए। ये क्या किया है आपने? इतनी बहुत पतली लग रही है। तो बस कुछ नहीं, मेरी मम्मी बोली कि डाइट करती है, पता नहीं कौन-कौन
वीडियो देखती रहती है। तो मतलब बहुत खुश हुए वो देख के, मतलब मेरे को। तो उसके बाद में सर सब कंटिन्यू रखा, और अभी मेरे हस्बैंड बोले अब तो मेरे साथ तक कुछ मत करो, उसके बाद वेट कम करना। क्योंकि मेरे को रोज दोबारा कपड़े में दिलाने और फिर खरीदने मुश्किल है। सर की बार बार कपड़े ढीले होंगे और फिर बड़े होंगे, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो आपके हस्बैंड का क्या वजन आपसे कम था या बढ़ा हुआ था, या मैचिंग थी जोड़ी पहले, या अब मैचिंग हुई है? हाँ, वो एक्चुअली वो पतले ही हैं, और अच्छा। उन्होंने सर अपना अभी 10 किलो वेट घटाया था 1 साल के अंदर अंदर। जी जी जी। उन्होंने तो सर उन्होंने अपना खाना ना बहुत लिमिटेड कर दिया था, डाइट मतलब एकदम नॉर्मल जैसे एक होती है, वो हाँ। बहुत कैलोरी डेफिशिएंट में रहते थे। तो उन्होंने फर्स्ट उनका भी सर 82 के आसपास था, 82 से वो अभी वो 70 पे चल रहे हैं। तो अब मतलब जोड़ी आप लोगों की मैचिंग हो गई अब बिल्कुल, हाँ, हाँ? पहले मिसमैच एक हो गया फोटो भी था। शेयर करी थी, हमारी हम दोनों की फोटो भी शेयर करी थी ग्रुप में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सर मेरे को देख के ना सब एक्चुअली मेरे को सब देख के बोलते थे अपने पति को, मतलब खा रखा है, शायद इसलिए से कभी खुद खा जाती होगी। तो मेरे को थोड़ा मतलब फील होता था, मेरे हस्बैंड बोलते थे बोलने दो ना, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। मैंने कहा नहीं, मेरे को लगता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं वापस से करूंगी और मेरे को करना है। जी, बहुत खूब। फाइनली आयुषी जी, कोई कोई हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए आपका जब इतना वजन कम हुआ है? हाँ जी सर, मेरे को है भी तो सर, मेरे को सर्वाइकल का पेन होता था। सर हाँ, मतलब वेट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो हमारी हड्डी होती है, जो ये होता है ना, यहाँ पे सर फैट जमा हो जाता है हमारे, तो वो सारा उतर ही गया है, अच्छा। फैट ही उतर गया। और उसकी वजह से तो मेरे को जो यहाँ पे हैवीनेस रहती थी, चक्कर आते थे, हाँ, और मतलब पेन रहता था, वो सब खत्म हो गया है मेरे को। क्या बात है। और तो और सर मेरे ना बैक में भी, मेरे को बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता था। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं लेटी थी, मतलब हाँ। स्टमक पर लेटी हुई थी, और हम्म सर मेरे से उठा ही नहीं गया। मैं हम्म आधा घंटे में मेरे हस्बैंड ने मेरे को मुश्किल से उठा के बैठाया, और मैं सर बहुत रोई। हम्म। फिर मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी उस दर्द की वजह से, तो मैं, और वो भी अब सर एकदम ठीक हो चुका है। वाह 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 वाह। मेरे को बहुत सारे मेरे बॉडी में चेंजेस आए हैं, मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी रहता था जैसे, तो हम्म। वो ये सब जैसे प्रॉपर जैसे आप खाना सब कुछ बताते हो, उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। समझ गया। तो आप सर्वाइकल का पेन बिल्कुल भी नहीं होता? सर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है अब, क्या क्योंकि बात है। सर वो सब हड्डी बड़ी हुई थी, वो हम्म सब ठीक हो गया, वो फैट उतर गया, सब कुछ है ही नहीं अब तो। हम्म मतलब मेरे को, और सर प्रॉपर नींद, आप कहते हो टाइम से सो जाओ, टाइम से सो जाती थी, टाइम हम्म से मतलब खाना सब कुछ होता था, हम्म वाटर इनटेक बहुत अच्छा था, हम्म। तो सब ठीक हो गया अब तो। एक्सरसाइज में क्या कुछ करते थे? हाँ जी सर, एक्सरसाइज में 1 घंटा तो मैं शाम को वॉक करती थी। ठीक है। और सुबह सर मैं ना, मतलब ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं था, मॉर्निंग में मैंने अपने लिए 1 आवर रखा हुआ था कि मतलब इस टाइम पे मैं या तो योगा करूंगी, या फिर हम्म सर मैं मतलब कोई भी एरोबिक्स लगा के कर लेती थी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, कभी कभी नहीं भी करती थी। जी। और शाम की वॉक भी मतलब ऐसा नहीं है कि रोज ही जाती थी, कभी टाइम नहीं मिला तो नहीं भी जाती थी। जी। तो इस सब में मैडम, ये इतने सारे हेल्थ इशू भी ठीक हुए और वजन भी कम हुआ, तो आपके पैसे कितने लगे मैडम इस सब में? सर लगे, बस जो आपका चैलेंज ज्वाइन करा था उसमें जो लगा, बस बाकी कुछ भी नहीं लगा सर। चैलेंज में कितने लगे मैडम पैसे? 1499 समथिंग थे 3 मंथ्स के चार्जेस आई थिंक। 1499, 1499, हाँ 3 महीने के, यानी कि लगभग 500 हाँ रुपये जी, महीना। हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो हम सर ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन नहीं, हम वो अपनी उड़ा हेल्थ तो के देते हैं, लिए मैं ट्राई करते थे। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कई बार हम हाँ चैलेंज की प्रमोशन करते हैं तो हम ये बात बोलते हैं कि हाँ चैलेंज में जितने पैसे आप खर्च करेंगे उससे कई गुना हाँ ज्यादा जी, बच जाते हैं हमारे, क्या सच में सही बात है। 32 बार से बचते हैं पैसे? बहुत सर, बहुत बच गए हैं, बहुत ज्यादा बच गए हैं जैसे। सर। मैं सर्वाइकल की दवाई लेती थी, बैक पेन की दवाई लेती थी, हम्म और मतलब और भी मतलब
कुछ हेल्थ इशू चलता रहता था, पेट में दर्द होता रहता, कॉन्स्टिपेशन होता था, तो कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता था। मेन तो ये था कि स्प्रे आता था, स्प्रे यूज करती थी और वो सब बंद हो गया है अभी। और ग्रोसरी और ये जो फास्ट फूड है इसका भी तो खर्चा बचता है। सच सच में बहुत बचता है सर, मैं तो स्नैकिंग भूल ही गई हूँ। हाँ जी। सर मैं स्नैकिंग भूल गई हूँ कि अब पता है सर, मैं कभी कभी खाती हूँ ना, तो जैसे मेरा बेटा बोलता है मम्मी थोड़ा सा खा लो ना, अच्छा लगेगा, तो मेरे को टेस्ट नहीं आता। मैं सोचती हूँ मेरे को ना जो मैं मील बना रही हूँ अपना, वो मेरे को ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। जी 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 जी। तो अब आप मतलब जो ये 2 टाइम खाना खाते हैं दिन में, बस वही खाते हैं? हाँ सर, जैसे आपने बताया ओमेड, जैसे ओमेड रहता है, टूमेड हाँ रहता है और हाँ। सॉल्ट फ्री डे रहता है। सर सॉल्ट फ्री डे मैंने बहुत किया है। अच्छा। सर मैं ना जब शुरू में नहीं किया था, तो कई बार मेरे से होता भी नहीं था, मेरे को ना मतलब ऐसा लगता था जैसे शायद वीकनेस जैसा हो रहा है। फिर हाँ। मैंने ना थोड़ा सीखा कि आप कैसे कैसे क्या बता रहे हो, वाटर इनटेक बढ़ाया अपना, और नारियल पानी पी लेती थी, और जो भी जो सॉल्ट फ्री वाले दिन जो भी मील लेती थी प्रॉपर, और ज्यादा टाइम देने की कोशिश करती थी कि इसको और खींचूं। तो धीरे धीरे सर होता चला गया, और अब मैं सर, मेरा पता है हफ्ते में मैं 3 दिन भी कर लेती हूँ सॉल्ट फ्री डे। अच्छा, ये जो हम कराते हैं मैडम, हम जैसे कभी सॉल्ट हाँ फ्री जी, या ओमेड के बारे में भी बताते हैं, तो हाँ यूट्यूब जी सर। की ना एक पॉलिसी है, यूट्यूब की एक पॉलिसी है, हाँ वो कहता है सेल्फ हार्मिंग या फिर हाँ ईटिंग डिसऑर्डर। तो हाँ आपको क्या लगता है, सेल्फ हार्मिंग मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना, और ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कुछ ऐसे काम करना जिसमें हम कोई डाइटिंग को प्रमोट करते हो, किसी को कहते हो भूखा रहना है, अपने आप को प्रताड़ित करना है? आपको लगता है किसी भी हालत में नहीं सर, 32 बार सेल्फ हार्मिंग या ईटिंग डिसऑर्डर को प्रमोट करता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं करता है। सुना आप लोगों ने? कैसा लग रहा है? अभी तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू बाकी है। जब ऐसे किसी को अपना जीवन बदलना हो, इसको बोलते हैं 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ आ गया, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बस ये करना है कि रोटी खाओ या चावल खाओ, निवाले का साइज छोटा कर लो, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, और जब वो निवाला आपके मुंह में जाए उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जैसे ही पानी बन जाए उसे अंदर ले जाओ। खाना खाने का समय देखो आपको कितनी देर लगती है। खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लगना चाहिए। आयुषी जी कहती हैं कि जब मैं पहले मोटी थी या 32 बार नहीं करती थी, तब मैं 3 रोटी खाने में 5 या 10 मिनट लगाती थी। आज ये कहती है मेरे से आधी रोटी से ज्यादा खाई ही नहीं जाती है, और उसको आधी रोटी को खाने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो करेक्ट समझ रहे हो? अगर किसी को वजन कम करना है तो लंबा समय लगाना पड़ेगा खाना खाने में, और छोटे टुकड़े लेने पड़ेंगे। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो, अगर आपको लो बीपी की समस्या नहीं है तो। बस ये 5 काम करने, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपका वजन कम ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है वो भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं हमारे साथ जिनका वजन भी कम हुआ और जिनके हेल्थ इशू भी ठीक हुए हैं। तो इसमें ये जो मैंने बताया ना आपको, ग्रीन टी लेनी है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अगर कोई व्यक्ति चाहता है दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी लेना, अब ये क्यों बेस्ट है इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ। ग्रीन टी की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, कोई भी ग्रीन टी वजन कम करने में काम नहीं करती, इसीलिए इन सभी गुणों के साथ दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है, जो फोटो में देख रहे हो ना 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32bar.com पे मिलती है, मीशो पे मिलती है, अमेजोन पे मिलती है, फ्लिपकार्ट पे मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा उसे खरीदने का, यहाँ पे मिलती है। और इसके साथ ही हमारे कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि आयुषी जी ने बताया कि मैं आपके एक चैलेंज में आई थी सर। पहले फ्री वाला चैलेंज था एक 7 दिन का, फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 3 महीने के लिए चैलेंज ले लिया। तो चैलेंज के अंदर हम सब लोग एक साथ अपनी थाली लेकर बैठ जाते हैं और हर रोज एक आदत बनाते हैं धीरे धीरे चबा के खाने की। चैलेंज में आने के बाद किसी से कोई गलती नहीं लगती। तो अगर आप भी हमारे चैलेंज में आना चाहते हैं, हमारे कुछ चैलेंजेस, 32 बार में सब कुछ फ्री है, बस ये चैलेंज के पैसे जरूर लगते हैं, क्योंकि हमारे भी लगते हैं, इसीलिए हमें लेने पड़ते हैं। तो 32 बार का जो चैलेंज है उसमें आने के लिए 1 महीने की फीस है 599 रुपए। 3 महीने के लिए लोगे
तो 1499, 6 महीने के लिए लोगे तो 2799, 1 साल के लिए लोगे तो 4299 रुपए। अगर आप चैलेंज में आना चाहते हो तो challenge.32bar.com हमारे पेज का नाम है, वहां पर जा सकते हो, या फिर ये जो QR कोड दिखाई दे रहा है इसको स्कैन कर सकते हो, वहां से चैलेंज में आ सकते हो, या हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हो, वहां से भी चैलेंज में आ सकते हो। अभी वीडियो का अंश कुछ और बाकी है, उसे भी सुन लेते हैं। तो इसमें मतलब आपने सब कुछ खाया, इनफैक्ट मीठा भी खाया? पर मैंने सब कुछ खाया है। और सर पता है, मैं इतनी अच्छी अच्छी डिश बना के खाती थी। मैं पनीर टिक्का मैंने बहुत बना के खाया है, और चीले बना के खाए, और उत्पम मैंने चीज के साथ खाया है। मेरे को पिज्जा खाने का मन होता था। तो मतलब सर सब कुछ खाया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं मीठा भी लगता, मैंने मीठा 3 मंथ्स के लिए कट किया था, क्योंकि जब मेरा वेट स्टक हो रखा था, जब आपका चैलेंज किया था, मैंने उस दौरान बिल्कुल मीठा नहीं खाया। और आपका चैलेंज छोड़े हुए अभी आई थिंक टाइम हो गया है, मई एंड में ही छोड़ा है मैंने, खत्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने मीठा खाया, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। खाया है मैंने। उसके बढ़िया। बाद में मैंने बहुत मन किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला खा लो। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने आपका चैलेंज ज्वाइन किया हुआ था, वेट लॉस कर रही थी, तो वो देख रहे मेहनत कर रही है, डाइट भी कर रही है, तो मेरा बहुत मन होता था। तो मैं कहती थी सुनो खा लूं क्या, तो बोलते थे नहीं छोड़ो, कार है मत खाओ। तो वो जब बोलते थे तब मैं कहती थी हाँ चलो सही कह रहे, मैं नहीं खाऊंगी। बढ़िया। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा खा लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एकदम तुम फिट हो। तो अभी जब आप घूमने गए थे, जब आप घूमने गए तो वहां पे आपने सब कुछ ही खाया, और या वहां पे भी धीरे 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 ही खाया आपने वहां पे? हाँ सर धीरे धीरे भी खाया। कई जगह ऐसा होता है कि नहीं खा पाते, कि चलते हैं कि फटाफट खा के निकलते हैं, तो वो बात गई। और सर मैं मतलब बाहर जाके मैं सोचती हूँ कि ठीक है बाहर जा रहे हैं तो कुछ हेल्थी मिल जाए, जूस मिल जाए, फ्रूट्स और सलाद। हम बहुत ज्यादा नहीं रह पाते, बहुत ज्यादा नहीं रहते, लेकिन मैंने खाना खाया उसी तरीके से खाया, और मैं नहीं खा पाती थी। अब सर पेट स्टमक को ना आदत ही इतनी हो गई है कि मतलब नहीं खाया जाता कि जितनी जरूरत है, वेरी गुड, और ज्यादा नहीं खाया जाता। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो और बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं जैसे चीला बनाती थी अपने लिए, तो मैं सर 2 चीले बना लेती थी। तो मैं सोचती इतना तो चल जाएगा, तो मैं सर 2 चीले से 1 चीले पे आ गई। एक चीला ही बनाती थी ना, अच्छा वो भी नहीं खाया जाता था। फिर सर अक्सर मैं सिर्फ 2 चम्मच बेसन लेती हूँ, उसका ही चीला बनाती हूँ, और वो ही खाया जाता है। वैसे वो इतना सा बनता है, बस उसके साथ में सब्जी और दही ले लेती हूँ, मतलब उसमें मेरा पेट फुल हो जाता है। सब देख के मैं शॉक होते हैं मतलब घर में, इतना सा खाओगी, इतने में हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा मेरा, इतने में हो जाएगा। अच्छा, कोई पहली बार देखता होगा मैडम तो वो सोचता होगा ये तो बताया नहीं इन्होंने अभी तक कि किया कैसे, क्योंकि आप बता तो रहे हैं करना क्या है, हर कोई ये जानना चाहेगा कि करना क्या है, हमें ये तो बताओ। तो क्या करना है बेसिकली, ये आपके जैसे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा किसी को? 32 बार करना है, 32 बार करो। 32 बार करना है। जैसे आप सब कुछ बताते हो, आपके सारे रूल्स फॉलो करो, वाटर इनटेक अपना अच्छे से रखो, और थोड़ा सा जंक फूड और ये सब अवॉइड करो। जब तक आपका वेट कम नहीं हो जाता है आप अवॉइड करो। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन वही 32 बार से खाओ, नहीं वेट बढ़ता है। मैं खुद अप्लाई करके है मैंने, अभी मैं खाती हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। जी जी जी। तो हम एक बार इसको ऐसे भी समझते हैं कि जी आप जैसे आप खाना खाते हो, एक तो 32 बार का मतलब क्या है कि खाने को स्लो डाउन कर दो, धीरे खाओ, लोग जल्दी खाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए पूछूं कि जब आप 32 बार नहीं करते थे तब आपको खाना खाने में कितनी देर लगा करती थी, और आज जब 32 बार करते हैं तो कितनी देर लगती है? पहले तो ना 5 मिनट भी नहीं लगते थे, फटाफट 3 रोटी खत्म हो जाती थी। पर अब तो सर मतलब आधी रोटी खाती हूँ मैं मुश्किल से, और मेरे को 1 घंटा तो खींचना ही खींचना है, 1 घंटा तो मेरा लगता ही है। अच्छा, तो पहला डिफरेंस ये समझ में आया कि पहले 3 रोटी 5 मिनट में, अब आधी रोटी 1 घंटे में। इससे ज्यादा आपसे खाया नहीं जा रहा है, मतलब आप जानबूझ के भूखा नहीं रख रहे हो। जब हम धीरे खाते हैं तो ज्यादा खाया नहीं जाता।
ठीक हाँ है जी। जी। दूसरा डिफरेंस हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले रोटी के जो निवाले टुकड़े किया करते थे, आप कुछ हाँ याद है कि पहले कितने टुकड़े करते थे और हाँ आज सर, कितने टुकड़े हो जाते हैं? बड़े ही रहते थे, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं रहते थे, पर हाँ बड़े रहते थे। तो हम्म, जब 5 मिनट में खत्म हो रहा है तो सर तुरंत ही खत्म हो जाएगा, बड़े ही रहेंगे। मतलब 10 एक टुकड़े होंगे मुश्किल से एक रोटी के। हाँ सर, कम मतलब कम ही होंगे मुझे लग रहा है। अच्छा, 10 10 से भी क्या कम 4 बोल सकते ज्यादा हो। बोल रहे हैं। और अभी कितने टुकड़े हो जाते हैं एक रोटी के? अब तो सर आराम से 60-70 तो हो ही जाता है। तो मान लो किसी को वजन कम करना है तो वो पहला काम तो ये करे कि समय लंबा लगाए खाना खाने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दूसरा जी। काम ये करे कि टुकड़े छोटे छोटे पहले से ही करके रख ले। बोलिए। आप बता रहे हो एक रोटी के अंदाजा 60 टुकड़े हो जाते हैं आपके। हाँ, ठीक है। और हर निवाले को आप कब तक चबाते हो, जब तक वो पानी नहीं बन जाता, या तब गिनती तक गिनते हो? पानी नहीं बच जाता। नहीं, नहीं सर, अब पहले मैंने शुरू में किया था, जब आपने हाँ। आपकी वीडियो देखी थी, पर हम्म। अब मेरे को पता लग गया है, अब मेरे को काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे को हाँ पता है कि खाना मेरा इससे पहले खत्म होने वाला नहीं है। मैं मुँह में डाल के ना ऐसा हो जाता है, अच्छा कहीं भूल जा अच्छा देर हो गई। हाँ और हाँ। जैसे आपने बताया कि सपोज़ कई बार हमारा 1 मिनट मतलब हर उस साइड को 1 मिनट तक चबाओ। जी। तो कई बार खत्म हो जाता है पहले, तो हाँ आपने एक चीज़ बताई कि थोड़ा रुक जाओ, उसके हाँ। बाद अपना दूसरा बाइट लो। तो हम्म। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। जी। और कई बार मैं ये कहती हूँ कि जो नॉर्मल ईटिंग भी करते हैं, उनको भी जैसे थोड़ा खा के रुक जाए ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, पेट भर चुका है, अब हमें ज़रूरत नहीं है खाने की। जी 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 जी। और आपने ग्रीन टी भी पी है? हाँ जी सर, आपकी वेट लॉस हो 32 वाली मैंने ग्रीन टी मँगा रखी है, वही पीती अच्छा, हूँ। कितनी बार हाँ दिन जी, में? सर दिन में 3 बार तो हो जाती है। 3 बार हो जाती है। उसको पीने से मतलब क्या मैं फायदा होता है जी? सर आपने भी बताया था कि खाना खाने के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए, डाइजेशन सही रहता है हमारा। हाँ हाँ। और मुझे ऐसा लगता है एक बेनिफिट और है कि हाँ जैसे जो जैसे आपने बताया था 1 घंटे बाद पियो, हाँ। तो तो सर पहले आदत थी मैं खाना खा के ना 10 मिनट के अंदर सो जाती थी। हम्म। अब मैं सोचती नहीं मेरे को तो अभी ग्रीन टी पीनी है, उस चक्कर में मेरी सर नींद उड़ गई। हम्म। अब मैं ग्रीन टी पीती हूँ, ग्रीन टी पीने के बाद नींद ही नहीं आती, हम्म। टाइम हो जाता है। अच्छा हुआ फिर वो मतलब मेरे साथ एक ये बेनिफिट भी हुआ है कि वो ग्रीन टी के चक्कर में कि हाँ, अब मेरे को खाना खाया है अभी मैंने, जैसे हम्म। 1 बजे तक मेरा खाना फिनिश हुआ, जी अच्छा मेरे को सोना होता है, तो अच्छा ग्रीन टी पीनी है, तो उस चक्कर में मेरा वो नींद का तो जी सच में सर मैं रात को बहुत अच्छे से सो पाती थी। जी। और ये ग्रीन टी कोई बहुत महंगी है क्या? नहीं सर, नहीं, बहुत महँगी नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा महँगी-महँगी बहुत और भी आती हैं, आपको तो हाँ, सिर्फ़ एकदम रीज़नेबल प्राइस है। लगभग 220 रुपए के करीब हाँ जी, ऑनलाइन हाँ जी। मिलती है, और उसमें 50 कप हाँ, बनते हैं, ये तो यानी कि लगभग हाँ, 4 रुपए का एक कप पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। जी अभी रिसेंटली मंगाई है सर तो 50 की 2 आई थी सर। जी 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 जी। और जो सॉल्ट फ्री डे है वो कितनी बार करते हैं आप? सर अभी तो पहले तो मैं ना जब स्टार्ट किया था तो हफ़्ते में 1 बार ही करती थी, हाँ। अभी तो मेरा आज भी सॉल्ट फ्री डे ही है। अच्छा। आज ही जी। मेरा सॉल्ट फ्री डे है, हाँ क्योंकि सर कल ना पार्टी थी तो मैं बाहर गई थी। हाँ। मैंने सर पता नहीं क्यों बना लिया कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर जाके आओ ना, तो हम कुछ ऐसा मसाला स्पाइसी खाते हैं, नेक्स्ट डे हम्म सॉल्ट फ्री डे करो तो हम बैलेंस रहेगा हमारी जो हम्म बॉडी है। हम्म। तो मैं कल बाहर गई थी तो मैंने आज सॉल्ट फ्री डे ही रखा है, मैं अपने मेरे ओट्स रखे हुए हैं अभी सोक्ड, अब मैं वही खाऊँगी सर। जी 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 जी। और इंचेस कितने गए होंगे आपके अंदाजा? और इंचेस तो मुझे 6 इंचेस तो सर मेरे मतलब इस पे हिप्स पे से गए हैं और 8 इंचेस मेरा बेली पे से गया है। वाह क्या बात है जी, एट हाँ जी इंचेस सर। सर पता है मेरी ना कभी मतलब ये वाला जो मेरा लोअर पोर्शन है मेरा कम नहीं होता था, मैं एक्सरसाइज भी करती थी। मेरे हाँ। थाइज़ कंपैरिज़न में मेरे थाइज़ और हैंड्स बहुत हैवी थे। हम्म मतलब मेरा पेट कम हो जाता था और हम्म फेस वेट कम हो जाता था, लेकिन ये पोर्शन मेरा कम नहीं होता था। मैंने हम्म जिम किया उससे मेरा सर कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता था, कम नहीं होता था। तो इतना हम्म बोलते पैड्स लगाओ, ये करो, वो हम्म करो, पर हम्म मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं होता था। इससे तो सर मतलब हम्म जैसे अपने आप ना बॉडी पे से फैट उतरता हुआ चला गया। जी।
तो इसमें मैडम ऐसा भी हुआ कोई आप जैसे देखने में अब पहले के मुकाबले बिल्कुल चेंज हो गए हो, कि ऐसा भी हुआ कि किसी ने आपको पहचानने से भी वो कह दिया कि आप कौन हैं, ऐसा भी कुछ हुआ फर्क, क्योंकि बहुत ज्यादा आ गया आपके देखने में और अब हाँ हाँ सर, हाँ ये तो बहुत बोला है कि अरे तुम्हें क्या हो गया सर। एक तो मतलब पता है मतलब लोग बोले बीमार हो गई क्या, मैंने कहा नहीं मैं बीमार नहीं हुई हूँ, मैं फिट हो गई हूँ। तो सर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि अरे बहुत चेंज हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है, और अब इससे ज्यादा मत होना। मैंने कहा हाँ फिट होना है, बस अपने आइडियल वेट पे पहुंचना है। जी। अच्छा, इसे कोई भी कर सकता है मैडम, या आपको लगता है कि ये बड़ा सर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड है, कर कोई सकता कोई है, कर कोई भी? कोई भी कर सकता है। मैं तो अपने बेटे को, सर मेरा बेटा ना पहले बहुत स्पोर्टिंग करता था, तो हम उसकी आदत से परेशान रहते थे, मेरा और मेरे हस्बैंड। हम उसको बोलते थे जल्दी जल्दी खाओ, आप इतना टाइम लगाते हो आज, और आप आधा एक घंटा खींच देते हो खाना खाने में। हमने सिर्फ हमें पता नहीं था, पहले हमने उसको डांट डांट के ना बोला कि जल्दी खाना खत्म करो अपना। उसने 5-10 मिनट में 5-10 मिनट में हमको बोला कि खाना खत्म करके फटाफट खड़े हो। अब सर मैंने उसको, जब से मैंने स्टार्ट किया, मैं उसको खाने देती हूँ टाइम से। मैंने कहा खा, धीरे धीरे खा, जैसे खा रहा है खा, टाइम लगा के खा। उससे सर कई बार अपना खाना छोड़ देता है, कहता है मम्मी अब और नहीं खाया जा रहा, क्योंकि अभी सर छोटा है, तो अभी उसको मैं बोलूंगी इतनी बार चबा, हमको बोलते हैं कि बार बार खाओ, कोशिश करता है जितना होता है वो उतना कर लेता है। जी। अच्छा मैडम, कोशिश करता है भाई। वजन बढ़ने की वजह से कोई लाइफ में कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट भी आया था जब आपको बहुत एम्बैरेस होना पड़ गया हो उसकी वजह से? मैंने तो हम सर कोई ना कोई मतलब ऐसे कमेंट्स कर देता था, तो मतलब को लगता था कि मतलब सही नहीं है। मैंने भी अपने आप खुद तो वेट बढ़ाया नहीं था सर, बढ़ जाता है, बेबी होता है उसके बाद। और सर बेबी होने के बाद ना मतलब 15 दिन के अंदर मेरा एक गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेट हुआ था। तो भी हो गई जी। गॉल ब्लैडर, हाँ हाँ। तो उसके बाद से मेरा वेट और फिर ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 2 ऑपरेशन हो गए थे मेरे 15 दिन में। बाद में मतलब थोड़ा बोला कि डॉक्टर ने अभी एक्सरसाइज और ये सब कुछ मत करना, वेट उठाना। तो सर 1 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर कुछ ना कुछ बोलता था कि वेट कम कर लो, तो ऐसा नहीं है मैं ट्राई नहीं करती थी, करती भी थी। सर मैंने इतनी रस्सियाँ कूदी हैं, इतनी रस्सियाँ कूदी हैं। मैं ये कहती हूँ कि सर खाने का जब तक आपको तरीका नहीं है, आपका कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप खाना ढंग से खाना सीख जाओगे, तो आप 1 घंटा भी एक्सरसाइज कर लोगे तो भी आपका वेट कम होगा। जी। 1 घंटा नहीं भी करोगे तो भी जहाँ ज्यादा जाना चाहिए वहाँ ज्यादा ना जाके कम थोड़ा तो जाएगा ही आपका। जी जी जी। तो इस साथ मेरे को बहुत ज्यादा ना एक टाइम ऐसा आया कि मेरा, जब मैं बता रही हूँ 5 पे थी मैं, तो मेरे को ना ब्रीथिंग इशू बहुत ज्यादा हो गया था, और हालत कंडीशन कुछ इस टाइप की हो गई थी, मतलब खाती थी और लेट जाती, खाती थी लेट जाती। फिर मेरे हस्बैंड नोटिस करते थे कि मतलब ऐसा कर रही है, और ब्रीथ देखो मेरे को जैसे होता था। मेरे हस्बैंड ने मेरे को समझाया और मेरे को सर वॉच ला के गिफ्ट करी, स्मार्ट वॉच। मैं तुम्हें बताऊं, तुम ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कुछ स्टार्ट करो। तब मैंने सर स्टार्ट किया था वॉक करना, और सर आपकी वीडियोस देखना, तभी स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम, आपको क्या लगता है इससे आसान कुछ हो सकता है दुनिया में, कोई तरीका? कुछ नहीं, आसान तो कुछ नहीं है, और मतलब कुछ भी मतलब सबसे बेस्ट यही तरीका है। मैंने बहुत कुछ ट्राई ट्राई किया, मतलब वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज, तो सर मैं 50-50 हजार कदम तक चली हूँ एक दिन में, मेरा वेट कम होता है। पर मेरे को खाने का नहीं पता था, शाम को आके सोचती थी अरे मैं तो इतना कैलोरी बर्न कर ली, तो आज तो मैं ये खा सकती हूँ। तो वो चीज वही हो जाता था फिर सर, कभी नहीं होता था। और खाने का तरीका पता हो तो सर मतलब सच में आप अपने हेल्थ इश्यूज भी ठीक कर सकते हो, आप अपनी बॉडी मेंटेन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जी 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 जी।
बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई मैडम, और भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, यही कामना करेंगे जी। सर आपकी कृपा है सर। मैं सर में सच में मैं मतलब इंटरव्यू देना चाहती थी, और मैं पता नहीं कब से सोची थी कि आपसे मेरी बात हो। जैसे आप सबका इंटरव्यू लेते थे, मेरी भी सब स्टोरी सुने, और सर मेरे पास इतने डीएम्स आ रखे हैं, इतने मैसेजेस आ रखे हैं, मैं सबको सब मेरे को बोल रहे हैं आप प्लीज हमें बताओ, आप प्लीज हमारे साथ शेयर करो अपनी हम्म, स्टडी। और आज मैंने आपके साथ में किया, मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है मैडम। इनफैक्ट आपको देख के ना इतनी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, वो ये कहेंगे कि जब इन्होंने कर लिया तो फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैडम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपको जहां मौका मिले सर मुझे लोगों भी को बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में लोगों को खूब रिकमेंड कीजिएगा मैडम। हाँ जी सर, हाँ जी जरूर सर। जी जी जी, ठीक है जी, नमस्ते मैडम, थैंक यू। ओके, नमस्ते सर, नमस्ते, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। तो सुना आपने, उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो ने प्रभावित किया होगा। अगर आप भी आयुषी जी की तरह इतने ही अच्छे तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आपका भी सपना है कि मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी दुनिया घूमूं, तो आप भी 32 बार को आज से ही शुरू करें। और 32 बार वाली ग्रीन टी कोई लेना चाहता है तो 32bar.com, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। और हमारे चैलेंज में आने के लिए challenge.32bar.com पे जा सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों को 32 बार से फायदा हुआ है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।